हेलो दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे एमसीक्यूज है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हम पार्ट फर्स्ट में करा चुके हैं और ये पार्ट 2 है। इसमें देखेंगे आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में कैसे आएंगे, कैसे नहीं बल्कि बोर्ड का जो एग्जाम है इन्हीं से बनेगा। इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए हमें बताना है। यहाँ पे देखो ए गुणा मासा लासा कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फर्स्ट गुणा सेकंड एलसीएम गुणा ऐसे भी वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना। दो संख्याएं और लासा और मासा के बीच में संबंध, तो यही फॉर्मूला दिया हो, इसी को चाटेंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ एक संख्या देंगे, संख्या को ए मानो बी मानो, इतना तो पढ़े होंगे। ये ए है मासा या लासा नहीं है, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन तो पता ही नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पे बी है मासा लासा पर दूसरी संख्या नहीं दी, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो यहाँ दोनों संख्या नहीं है, लासा दिया मासा ने, केवल हमें पहली संख्या दूसरी संख्या लासा मासा चारों चाहिए। तो देखो यहाँ ए है, एक संख्या है, दूसरी है मासा भी है, लासा के कहने का मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, आता तो आप इसको इस प्रकार कर देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, संख्या 144 के आवाज गुणनखंड में आवाज गुणनखंड की घातों का योगफल बताओ। हालांकि मैंने ये अति लघु वाले पार्ट फर्स्ट में करा दिया, फिर भी एक बार देखो हमें क्या करना है, 144 के खंड करने हैं। दादा ये बचपन से की हो गया आपने, फिर भी मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे खंड करके दोनों 18 3 3 3 खंड कर लेंगे। हमें घातों का योग बताना है। तो देखो 2 की पावर कितनी है, देखो तो 1 2 3 4, 2 4 12 और 3 कितना है, 3 2 है। फिर घात को जोड़ना, 4 में 2 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 6। देखो 6 का ऐसे या नहीं ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दिया है लासा 132 और 2 से 88 का लासा दिया है 31 और 68 तथा मासा ज्ञात करो। आप निकालने को डायरेक्ट मासा निकाल सकते हो, आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से हमें कैसे करना है, इस वाले फॉर्मूला रखेंगे, फर्स्ट गुणा सेकंड एलसीएम गुणा ऐसे। हमारी पहली संख्या 132 है, दूसरी 288 है, 3168 है। डायरेक्ट करेंगे तो शॉर्ट में कैसे करना है, डायरेक्ट लिखेंगे 132 गुणा कर देना 288 और नीचे कर देंगे 3168। ठीक है, 2 से 88 से इसको काटेंगे तो 11 बार कटेगा और 11 से इसको काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा। आंसर देखना इसमें 12 का है या नहीं ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, डिट्टो एक क्वेश्चन है कि 26 और 156 का लासा 156 है। हाँ, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ देखो 26 और 156 का लासा 156 है, तो ध्यान रखना लासा में दूसरी संख्या रहेगी। डायरेक्ट 26 देखो ये रहेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि 6 और 12 का एचसीएफ कितना दे रखा है 6, तो एलसीएम कितना होगा, देखो ये दोनों में से एक ही संख्या है ना, तो एलसीएम दूसरी वाली संख्या हो जाएगी। ऐसे आप कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। अगर आपको ये 2023 में आया था और आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शेषफल वाले क्वेश्चन में शेषफल को इन दोनों संख्याओं में से माइनस करना है, घटाना आता होगा ना। घटाओ कितना बचेगा 240। ठीक है, और 1037 में से कितना घटाना, 5 ये बचेगा 1032। अब जब बात बड़ी से बड़ी की होगी, ठीक है, बड़ी से बड़ी की होगी, महत्तम की होगी, तो हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा। और अगर लघुत्तम या छोटे की बात हो, कम से कम की बात हो, न्यूनतम की बात हो, तो उस कंडीशन में हमको निकालेंगे लासा। और जब लघुत्तम की बात होगी तो भी लासा निकालना है, बड़े की बात होगी तो मासा निकालना। अब इन दोनों का मासा निकालना है। ठीक है, चाहे आप गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से निकालिए, कोई विधि नहीं करें, 1 नंबर का सवाल है, जल्दी से करेंगे। मासा निकालना है, इसका हम इसे यूक्लिड विभाजन विधि से करते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि आपको कोई कट गई है मगर भागविधि तो आती है ना। मासा की भागविधि से इसको हम कैसे करेंगे, देखो 24 के 96 960 पर जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेंगे 72 पर 240 का डिवाइड देंगे। ठीक है, यहाँ जाएगा 3 बार 3 2 6 7 के 21 216। यहाँ पे कितना बचेगा 24 बचेगा और इसमें 72 का डिवाइड देंगे। 72 24 की 72 खत्म। हमारा जो लास्ट में भागफल कितना है 24, तो इसका जो मासा कितना हो जाएगा 24 ही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्याओं में आवाज संख्या बताओ। आवाज संख्या का मतलब है उसमें वो संख्या किसी के पाड़े में आती नहीं है। देखो 0 तो सबके पाड़े में आएगी। ठीक है, 1 ये तो सबसे अलग है, तो ना तो भाज्य ना अभाज्य, किसी संख्या में नहीं आता कि भगवान है ये सब हमारे लिए। 2 ये 2 के अलावा किसी के पाड़े में नहीं आता, तो यही हमारी आवाज संख्या है। ठीक है, 8 देखो 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 4 के आता है, कितने के पाड़े में आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 0 और 1 हमारी होगी नहीं, तो हमेशा कितना रहेगा 2। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सहवाग संख्याओं का योग है। जब बात सहवाग संख्याओं की रहेगी तो हमको ध्यान रखना है, जैसे मानो एक क्वेश्चन में 5,15 दिए हुए हैं, बताओ ये किसके पाड़े में आते हैं, ये दोनों 5 के पाड़े में आते हैं ना। 5 1 5 और 5 3 15, तो मतलब ये नहीं होंगे। ठीक है, मतलब किसी के पाड़े में नहीं आने चाहिए। जैसे देखो 7 को 21 है, ये देखो 7 1 7
और 7 21 ये भी किसी के बारे में आ रहे हैं, तो ये भी नहीं। अब 31,93 है, ये देखो 3 से ये 3 बार कट जाएगा, 1 और 3 के बारे में, ये भी नहीं है। 18,25 ये किसी एक के बारे में आते हैं, कहने का मतलब देखो जैसे 5 और 15 थे, ये तो 5 के बारे में आ रहे थे, 5 और 5 15 5 15 7 और 31 से 7 के बारे में आ रहे थे, 7 1 7 7 2 7 21, मगर 18 और 25 किसी के बारे में नहीं आ रहे। 18 अपने अलग में आ रहा है, 25 अलग में आ रहा है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगी सहवार संख्या। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156 का आवाज गुणनखंड होगा, ऐसे तो मैंने करा दिए, फिर भी देखो 156 के गुणनखंड करने हैं, आवाज गुणनखंड लिखने हैं, गुणनखंडों की घात नहीं जोड़नी है, खंड की घात नहीं, सिर्फ खंड करने। देखो 2 7 14 2 8 16 2 3 6 और 2 सॉरी 2 9 18 3 का 13 3 39 और 13 का 13। देखो 2 2 12 तो 2 की पावर 2, 1 3 और 1 13, ढूंढो ये वाला बच्चा कहां पे मिलेगा। 2 गुणा 13 इसकी पावर 2 नहीं है, मतलब ये नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 2 1 3 1 13, यही मिल गया, ये हमारा सेम है, ये हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, इसको याद कर लेना। जब बात विषम पूर्णांक की आएगी, किसकी आएगी, विषम पूर्णांक की। यहाँ पे n दिया हुआ है, यहाँ पे चाहे n हो, चाहे p हो, चाहे q हो, चाहे r हो, ठीक है। करना कैसे, जैसे n दिया हुआ तो हमारा जो विषम पूर्णांक है वो हमेशा इस रूप का रहेगा 2n + 1। अगर जब यहाँ पे p होगी तो हम रखेंगे 2p + 1, अगर q होगा तो 2q + 1, ठीक है। अगर विषम पूर्णांक ना पूछ के यहाँ पे वो पूछ के सम पूर्णांक होगा, तो सम पूर्णांक कैसा रहेगा, हमारा जो सम पूर्णांक है वो हमेशा 2n का रहेगा। अगर p है तो 2p का रहेगा, q है तो 2p का रहेगा, 2q का रहेगा। जब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप जरूर हल करेंगे।